आदाब नाजरीन, पेश खिदमत है आज की अहम नशरियात, जिसमें आज हम बात करेंगे MLA हवेली एजाज अहमद जान की जानिब से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। और 4 अगस्त को रियासत की वजीर तालीम मोहतरमा सकीना इत्तू की मंडी आमद की, जहां वो मंडी डिग्री कॉलेज का संग बुनियाद रखेंगी। वहीं पर सब जिला अस्पताल मंडी में डायलिसिस डिपार्टमेंट का भी इफ्तिताह करेंगी। MLA हवेली मोहतरम एजाज अहमद जान ने हालिया दिनों जम्मू में परवेज अहमद को गोली मारकर कत्ल करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और मुजरिम को FIR लगाकर सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। वहीं पर उन्होंने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और मुल्क भर में अक़लियत के खिलाफ इस तरह के सानिहात को फिलफौर रोकने की अशद ज़रूरत है। इन्होंने हवेली, पुंछ और मंडी के तरक्याती प्रोजेक्टों का तज़किरा करते हुए कहा कि पुंछ में इस वक्त PMGSY के ज़ेर एहतमाम 25 रोडें और 10 रोडें नाबार्ड के तहत मंजूर की गई हैं। इसके अलावा दीगर तरक्याती काम भी हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आइए सुनते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। आज जो परवेज साहब की डेथ जम्मू में हुई, हम सारे के सारे लोग उसको कंडेम करते हैं और काफ़ी देर से देखा गया, खास करके जो हिंदुस्तान के अंदर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है और जम्मू कश्मीर के अंदर मेजॉरिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवान लोगों को जो है दिन दहाड़े आज से कुछ साल पहले इसी तरीके से सांबा के अंदर गोली चलाई गई और आज जो ये जम्मू के अंदर चलाई सिविल यूनिफॉर्म में, जो यूनिफॉर्म के बिना सिविल ड्रेसेस में जो उन्होंने ये किया है, इसके लिए हम अपील करते हैं कि इसके ऊपर बाज़ाब्ता FIR होनी चाहिए और जो भी मुजरिम है उसको जो है इस पर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जो एक जुल्म पुलिस की तरफ से और ये जो इस किस्म के एलिमेंट, गुंडा एलिमेंट जो पुलिस के अंदर है, जो दिन दहाड़े गोलियां चला रहा है सिविल ड्रेसेस में जाके, उसके ऊपर लगाम होनी चाहिए। हमारा एक कॉन्टिन्यू एक प्रोसेस है कि पुंछ में डेवलपमेंट की जाए, पुंछ के इलाके को आगे लेके जाया जाए। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सबसे पहले DPRs जो है वो तैयार की। टी के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ जो रोड्स हैं वो हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में आई, जिसमें 25 रोड PMGSY में और करीब 10 के करीब रोड जो हैं वो नाबार्ड के अंदर हैं और टोटल ये करीब 35 से 40 के बीच में ये रोड्स बनती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस प्रोजेक्ट को हम फाइनल स्टेज पे पहुंचे। तो मैं यहाँ पे मुबारकबाद पुंछ के लोगों को देना चाहूँगा कि 24 रोड्स का टेंडर जो है कल हमने कर दिया है फ्लोट, और एक रोड जो है वो क्योंकि ऐसी साहब के लेवल पे होनी है और इसी महीने की 27 तारीख को वो टेंडर जो है वो खुल जाएंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इसी अगले महीने के अंदर हमारा जो काम भी है उन सड़कों के शुरू हो जाएंगे। साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मैं नहीं कहूँगा सभी, जो गलत जो है वो टेंडर भरते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि आप टेंडर ठीक से भरिए, अच्छी तरह देखिए ताकि क्वालिटी जो है रोड पे आए, क्योंकि इन रोड्स को मैं खुद पर्सनली मॉनिटर करूँगा। और उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो ये गवर्नमेंट बनी है, वो हमारा एक मिशन है कि किस तरीके से जो है बेहतर लोगों को सहूलियत पहुँचाई जाए। और मैं साथ साथ आज मियां अल्ताफ़ साहब को भी मुबारकबाद दूंगा कि उनके जो एफर्ट्स और इन सड़कों को लेके, और उसके साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर जो उन्होंने पुंछ रजौरी की बात उठाई, बॉर्डर के लिए बात उठाई। जिस दिन उनका पार्लियामेंट सेशन था, मेरी सुबह उनसे कोई 15 मिनट बात हुई और मियां अल्ताफ़ साहब ने मुझे कहा कि मैं कोई और अगर इशू है तो हमें बता दीजिए, हम उसको भी पार्लियामेंट में उठाएंगे। मैंने उनको एम्बुलेंसेस के लिए बात की कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों की एम्बुलेंसेस हमें चाहिए यहाँ पे, और मियां अल्ताफ़ साहब का मैं ज़ाती तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी को जो रिप्रेजेंट पार्लियामेंट में किया, वो एक बड़ा ही बहुत बढ़िया काम जो है हुआ और पुंछ के लोगों की तरफ से आज उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने इलाके को जो है डेवलप करना है, हमें जो रोड्स है चंडक मंडी, मंडी सावजिया, मंडी लोरन, और उसके साथ साथ पुंछ के अंदर नंगाली साईं बाबा की, और बहुत से हमारे एरिया थे पुंछ में, करमाड़ा एरिया, दिलान एरिया, इनके अब एक कंटिन्यू प्रोसेस है। थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि आप जानते हैं कि 10 साल का खराबा 1 मिनट में ठीक नहीं हो सकता, वक्त लगेगा। लेकिन सारी हमने पाइपलाइंस में डाली हैं। मंडी के अंदर हॉस्पिटल के अंदर पहला डायलिसिस सिस्टम जो है, हम कल ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा यहाँ आ रही हैं
हम उस डायलिसिस सिस्टम को जो सबसे बेहतरीन मशीन है वहाँ पे लगाने जा रहे हैं। पुंछ के अंदर 50 वार्ड जो हॉस्पिटल है उसका काम जो है फुल स्विंग में हमने रखा हुआ है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस साल या अगले साल के जून जुलाई तक वो भी जो हम कंप्लीट कर देंगे। और एक मैं आज के दिन हमारी जो ऑनरेबल मिनिस्टर सकीना इत्तू जी उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बातें नहीं की और जो मैंने वहाँ पे प्रोजेक्ट किया उन्होंने 14 करोड़ कुछ का जो है वो पैसा सेंक्शन किया और रिकॉर्ड इन टाइम कल हमने उस कॉलेज के टेंडर भी जो है 14 करोड़ कुछ लाख का जो है वो कर दिया है और कल वो पुंछ में आ रही हैं। हमने उस जो है कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन वहाँ पे रखना है, उसके लिए भी मैं पुंछ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। करके जो सड़क चंडक से मंडी की थी उसके लिए जो हमने पैसा सेंक्शन करवा दिया, टेंडर हो गया है और जल्दी ही हम उसके ऊपर ब्लैक टॉप करके इस पूरे इलाके की जो है वो तरक्की करेंगे। और पुंछ के अंदर बहुत सी ऐसी लोकेशनें हैं, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हमने ब्लैक टॉप का और सड़कों का काम रखा है। मेरी पुंछ के लोगों से गुजारिश है कि आप थोड़ा सा सब्र कीजिए और जब आप वो सब्र रखेंगे, हर जगह हमने तरक्की करनी है, सारी सड़कें हमने बनानी है, सारे इलाके हमने बनाने हैं। और लेकिन सबसे बड़ी जो बात हमारे यहाँ पे हमने जो प्रोजेक्ट बंकर्स का बनाया है, उस बंकर्स का प्रोजेक्ट भी हमने सबमिट किया है। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द जब वो बंकर्स का भी प्रोजेक्ट आ जाएगा जिससे पुंछ शहर के अंदर जो है हमारी बहुत सी मुश्किलात जो है हल होंगी, परेशानियाँ हल होंगी। बहुत से हमारे लोग जो हैं जो बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे रहते हैं, मुझे लगता है 70-80% जो है वो एरिया जो उसमें कवर हो जाएगा। आपके इलाकों को जो है उसमें तरक्की होगी। टूरिज़्म के अंदर बहुत से इलाके जो हैं वहाँ पे हमने डलवा दिए हैं, वो वहाँ पे आ रहे नई पावर प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर जो रिसीविंग स्टेशन है आप देखेंगे। हमने एक रिसीविंग स्टेशन का जो अढ़ाई का है उसका टेंडर कर दिया है, वो वहाँ पे शुरू हो गया है। और उसके साथ साथ 2 जो हमारे स्टेशन है, एक अजोट का जो हमारा स्टेशन है उसको भी अपग्रेडेशन के लिए हम जा रहे हैं, उसको अपग्रेड कर रहे हैं ताकि फर्दर वहाँ पे हो लोगों को मुश्किलात हल हो। पुंछ के लिए जो वुमेन कॉलेज के लिए बात है उसके लिए मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से रिक्वेस्ट की है, कल वो यहाँ पे विज़िट आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है जल्दी वहाँ पे आएगा। और सबसे जीएमसी मेडिकल कॉलेज आए तो पुंछ रजौरी को उस वक्त नहीं मिला और मैं आज के दिन ठाकुर रशपाल सिंह जी को भी ज़रूर याद करूँगा कि मैंने और उन्होंने असेंबली के अंदर हमने प्रोटेस्ट किया और हमने बात उठाई, अपनी ही हमारी गवर्नमेंट थी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने मुश्किल समझी। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हमारा एक डेलीगेशन दिल्ली भेजा, हमने वहाँ जाके बात की, मेडिकल काउंसिल से बात की और हेल्थ मिनिस्टर साहब से बात की और एक कॉलेज उस टाइम पुंछ जो है मेडिकल कॉलेज पुंछ रजौरी के लिए जो है वो सैंक्शन हुआ। और उसके बाद जब दूसरी सरकार आई, जबकि होना वो चाहिए था ज़ीरो लाइन पे पुंछ में, लेकिन हमारे जो उस वक्त उसके बाद जो गवर्नमेंट आई उन्होंने उसको बिना वो पुंछ, क्योंकि पुंछ जम्मू से बहुत दूर था, यहाँ पहले बनना चाहिए था, उन्होंने उसको रजौरी में बनाया। चलो रजौरी वाले भी हमारे भाई हैं, उनको वहाँ मिल गया। और पिछले काफ़ी दिनों से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी चाहते हैं, उन्होंने भी ये बात की और ऑनरेबल जो हमारी मिनिस्टर साहिबा हैं उनसे भी हमने डिमांड रखी है और कल वो यहाँ पे आ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में पुंछ के अंदर जो है वो एक मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ पे ज़रूर आएगा और यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बहुत सी तरक्की होगी। तमाम पुंछ के लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि पुंछ की डेवलपमेंट, पुंछ की तरक्की के लिए कोई भी जो है वो कमी नहीं रखी।